ड्रामे की स्टार्टिंग में वैन बताती है कि 3 साल पहले मैं एक फेमस डायरेक्टर थी जिसे कई सारी फिल्मों के लिए अवार्ड मिल चुका था और 3 साल बाद मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर लिहान से शादी कर ली। आज हमारी 3rd मैरिज एनिवर्सरी है, पर वो तो मेरे साथ एक मूवी भी नहीं देखना चाहता। तभी वहाँ चुएन भी आ जाता है जो कि एक फेमस इंटरनेशनल स्टार होता है। वैन उससे कहती है कि तुम्हारे जैसा फेमस स्टार मेरी जैसी साधारण लड़की से मिलने क्यों आया है। चुएन उससे कहता है कि तुम एक फेमस डायरेक्टर हुआ करती थी, पर लॉन्ग नाइट की शूटिंग के दौरान अचानक तुमने शादी कर ली और इंडस्ट्री को छोड़ दिया। प्लीज कम बैक कर लो, हमारा स्टाफ अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वैन उससे कहती है कि एक डायरेक्टर बनने की जगह मैं लिहान की वाइफ बनना पसंद करूंगी। चुएन उससे कहता है कि तुम कब तक खुद को धोखे में रखोगी। अगर वो आदमी सच में तुमसे प्यार करता है तो आज वो तुम्हारे साथ मूवी देखने क्यों नहीं आया। जिस काम में तुमने अपनी इतनी मेहनत लगा दी उसे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है, वो तो तुम्हें समझता भी नहीं है। वैन उससे कहती है कि बस करो, लिहान अभी अब्रॉड में काम करने में बिजी है, इसलिए वो मेरे साथ मूवी देखने नहीं आ सका। मैं तुम्हें उसके बारे में बुरा बोलने की इजाजत नहीं दूंगी और वो वहाँ से चली जाती है। चुएन कहता है कि मैं तुम्हारा माइंड चेंज होने का वेट करूंगा। जब वैन घर में आती है तब किंग उससे बहस करने लगती है। वो कहती है कि आज ग्रैंडपा का बर्थडे है और तुम घर में तैयारी करने की जगह बाहर घूम रही थी। तभी वहाँ वैन लिहान का सूटकेस देखकर खुश हो जाती है। वो कहती है तो वापस लौट आया है। किंग कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, मेरा भाई तुम्हें देखना नहीं चाहता। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी मॉम ने तुम में ऐसा क्या देखा जो उन्होंने तुम्हारी शादी हाफ फैमिली में करवा दी। भाई गुस्सा होकर 3 सालों से घर से हमेशा दूर ही रहते हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे भाई ने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि तुम सिस्टर रोहान की तरह दिखती हो। मेरे भाई बचपन से ही रोहन को लाइक करते हैं, पर गलती से रोहान ने मेरे बड़े भाई से शादी कर ली, जिस वजह से तुम मेरे दूसरे भाई की वाइफ बन पाई। ये सुनकर बहन को धक्का सा लग जाता है। वो कहती है तो ये वजह थी जिस वजह से उसने मुझसे शादी की, पर उसने मुझे छूने से इनकार कर दिया। रोहन उसे समझाती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, भले ही मैं उसका फर्स्ट लव जरूर हूँ, पर वो सब पास की बातें हैं। तब बहन उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। कि उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को धक्का देने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि भाभी प्रेग्नेंट है, और वो उससे लड़ने लगती है। तभी वहाँ रोहन लिहान को देख लेती है। लिहान अपनी वाइफ के लिए अब्रॉड से गिफ्ट लेकर आया होता है जिसे वो वैन को देने की तैयारी कर रहा होता है। तभी रोहन किंग को रोकने की कोशिश करती है, पर किंग उसे धक्का दे देती है। तब रोहन वैन का हाथ पकड़कर पूल में कूद जाती है। फिर वो दोनों पानी में गिरकर बचाने के लिए हेल्प मांगने लगते हैं। तभी लिहान पूल में कूद जाता है, पर वो वैन को छोड़कर रोहन को बचाता है और उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। दूसरे घर का नौकर भी वैन को पानी से बाहर निकाल लेता है। किंग अपने भाई से कहती है कि वैन नहीं भाभी को पानी में धक्का दिया था। लिहान उससे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो मेरे मरे हुए भाई के बच्चे से प्रेग्नेंट है, अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो रोहन को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। जब वैन को होश आता है तब उसकी सास उसके सामने होती है। वो उससे कहती है कि मैंने भाभी को धक्का नहीं दिया। उसकी सास कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो तो अचानक मेरा बड़ा बेटा मर गया। तब लिहान ने अपने भाई से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी वाइफ का ख्याल रखेगा। ये सब इतना अचानक हुआ इसलिए उसने तुम्हें गलत समझ लिया। वैन उनसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं लिहान को समझा दूंगी। उसकी सास कहती है कि 3 साल पहले मैंने ही लिहान को तुमसे शादी करने के लिए फोर्स किया था, इसलिए वो तुमसे इतना रूड बिहेव करता है। अगर तुम्हें ब्लेम करना है तो तुम मुझे कर सकती हो, पर मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो जितना सख्त दिखता है अंदर से वो उतना ही नरम है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, वरना मैं उसे तुमसे शादी करने के लिए फोर्स नहीं करती। देखो अब्रॉड से तुम्हारे लिए मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट लेकर आया है, उसके दिल में सिर्फ तुम ही हो। तभी वो लिहान आकर गिफ्ट को फेंक देता है। वो कहता है कि वहाँ रोहन का मिसकैरेज हो गया है और तुम यहाँ लेटी हुई हो, और वो उसे पकड़कर ले जाने लगता है। तभी वो उसकी मॉम उसे रोकने आ जाती है। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वैन अपने हस्बैंड से कहती है कि एक बार मेरी बात तो सुन लो। तब लिहान उससे कहता है कि अपना एक्सप्लेनेशन ग्रैंडपा को बताना, और वो उसे पकड़कर ग्रैंडपा के पास ले आता है। वैन लिहान से कहती है कि मेरा विश्वास करो, मैंने रोहन को धक्का नहीं दिया था। लिहान उससे कहता है कि अगर तुमने उसे धक्का नहीं दिया था तो फिर वो पानी में कैसे गिरी। तब वैन कहती है कि किंग ने उसे धक्का दिया था। तभी ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाउ फैमिली के हॉल में झूठ बोलने की। तब किंग कहती है कि तुम मुझ पर ब्लेम क्यों लगा रही हो, तुम्हारी वजह से भाभी का बच्चा मर गया है, तुम उनसे जलती थी क्योंकि तुम कभी बच्चा नहीं कर पाई, इसलिए तुमने उनका मिसकैरेज करवा दिया। तभी वो रोहन की मॉम ग्रैंडपा से कहती है कि आपकी फैमिली में मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, आज आपको मेरी बेटी के साथ न्याय करना होगा। ग्रैंडपा वैन से लीन डाउन होने के लिए बोलते हैं। वैन कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने उसे धक्का नहीं दिया था। और वो लिहान से कहती है कि प्लीज मेरा विश्वास करो। लिहान कहता है कि मैं ऐसे वक्त पर तुम्हारा विश्वास कैसे कर सकता हूँ, क्या रोहन तुम्हें फंसाने के लिए पानी में खुद कूद जाएगी, वो भी अपने बच्चे को मारने के लिए। ग्रैंडपा कहते हैं कि बस करो, तुम अभी अपनी गलती नहीं मान रही हो और जितना मचा रही हो, तो अब मुझे अपने फैमिली रूल का यूज करना होगा। तब वैन की सास उनसे कहती है कि प्लीज फैमिली रूल का यूज मत कीजिए, वैन को अभी भी बुखार है, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पर ग्रैंडपा उनकी बात नहीं सुनते और वो लिहान से कहते हैं कि अब फैमिली रूल के हिसाब से तुम्हें अपनी वाइफ को सजा
लेनी होगी। लिहान अपनी वाइफ से कहता है कि अपनी गलती मान लो, फिर ये मैटर यही खत्म हो जाएगा। पर वैन कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। तब लिहान उसे पनिशमेंट देता है। तब लिहान की मॉम आकर उसे रोकती है और कहती है कि वो तुम्हारी वाइफ है। तब वैन कहती है कि इसे फाइट करने दीजिए, सारी गलती मेरी है। लिहान उससे कहता है तो फाइनली तुमने अपनी गलती मान ली। वैन उससे कहती है कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि मैंने तुमसे शादी की और मैंने ये सोचा कि तुम हमेशा मेरे लिए खड़े रहोगे, पर अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। लिहान उससे कहता है कि ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि जिस वुमन को सिर्फ खाना बनाना और कपड़े धोना आते हैं, क्या वो मेरी हाउ फैमिली के बिना सरवाइव कर पाएगी। इसके बाद वैन अपना घर छोड़कर जाने लगती है। तभी वहाँ जोएन भी उसे लेने आ जाता है। वैन जोएन को देखकर उसकी बाहों में बेहोश होकर गिर जाती है। जोएन उसे उठाकर ले जाने लगता है। तभी वहाँ किंग और रोएन भी वैन को जाते हुए देख लेते हैं। किंग कहती है तो अब पता चला कि ये मेरे भाई से डिवोर्स क्यों लेना चाहती है, क्योंकि इसका ऑलरेडी ही किसी और के साथ अफेयर है। जोएन वैन से कहता है कि मैं अपना काम खत्म करके हाउ फैमिली के पास से गुजर रहा था, तब मैंने तुम्हें सूटकेस लेकर खड़े होते हुए देखा। वैन कहती है कि मैंने लिहान से डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया है। जोएन कहता है कि तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। वैन उससे कहती है कि मैंने ये घर 3 साल पहले खरीदा था, पर मैं तो यहाँ बहुत ही कम ही आती थी, फिर ये घर इतना साफ कैसे दिख रहा है। जोएन कहता है क्योंकि मैं हर वीक यहाँ की सफाई करवाता था और मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करता था। मेरे दिल में तुम हमेशा से एक बेस्ट डायरेक्टर रहोगी। रेहान जैसे लोग तुम्हें सेट करने के लायक नहीं है। वैन उससे कहती है कि मैं ये सब उसकी वजह से नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं अपने आप से नाखुश हूँ, क्योंकि मैंने अपना कैरियर और सब कुछ उसके लिए सेक्रीफाइस कर दिया था, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को ही खो दिया। पर अब मैं दोबारा खुद को ढूंढना चाहती हूँ और फिर से कमबैक करना चाहती हूँ। जोएन खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं जाकर सब क्रू मेंबर को ये गुड न्यूज सुनाता हूँ। तभी थोड़ी देर बाद गेट पर कोई आ जाता है। वैन सोचती है कि अभी तो जोएन यहाँ से गया था, फिर वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। जब वो गेट खोलती है तो उसके सामने उसका हस्बैंड खड़ा होता है। लिहान उसका सूटकेस देखकर कहता है कि किंग ने मुझे बताया है कि तुम मुझे चीट कर रही हो, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम सच में अपने लवर के साथ रह रही हो। वैन उससे कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। लिहान कहता है कि मैं बकवास क्यों करूंगा, ये घर कितना साफ है, इन 3 सालों में तुम यहाँ कितने बार उसके साथ रहने आई थी, मुझे इस बात का जवाब दो। वैन उससे कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, मेरा हाथ छोड़ो। लिहान कहता है कि अगर तुम एडमिट नहीं कर रही हो तो मैं खुद जाकर चेक कर लेता हूँ, और उसका सारा घर चेक करने लगता है। फिर वो कहता है कि भले ही तुम मुझे चीट करके डिवोर्स लेना चाहती हो, पर इसके लिए तुम्हें रोहान के बच्चे को मारने की कोई जरूरत नहीं थी। वैन उससे कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया था। लिहान कहता है कि तुम अपने दिल में अच्छे से जानती हो कि इन सालों में तुमने क्या क्या गलत किया है। वैन कहती है कि इन 3 सालों में तुम्हारी बहन ने मुझे नौकरों की तरह ट्रीट किया है, और तुम्हारा क्या, तुम हमेशा अब्रॉड में रहते थे और घर वापस नहीं आते थे। क्या तुमने मुझे कभी बताया कि रोहान तुम्हारा फर्स्ट लव थी? अगर तुम दोनों के बीच में कुछ भी गलत नहीं है तो उस दिन तुमने पूल में मुझे छोड़कर उसे क्यों बचाया था? क्या तुम भूल गए थे कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? लिहान उससे कहता है कि बस करो, तुम ये सब बातें सिर्फ मुझसे डिवोर्स लेने के लिए कर रही हो ताकि तुम अपने लवर के साथ रह सको। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है कि रोहान के पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनकर लिहान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैंने अपने घर आकर अपने पेरेंट्स से मिलती है। उसके फादर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हमारी जियांग फैमिली ने हाउ फैमिली के साथ सारे कॉपरेशन को कैंसिल कर दिया है, और वो उसे ग्रैंडपा का ब्रेसलेट देते हैं। प्रजों में दिखाते हैं कि फ्रेंड की ग्रैंडमा भी एक फेमस डायरेक्टर होती है। वो उससे कहती है कि ये ब्रेसलेट मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा ने दिया था, ये हमारे प्यार की निशानी है, मैं इसे बाद में तुम्हें दे दूंगी। मैं होप करती हूँ कि तुम्हें एक अच्छा कैरियर मिले और ऐसा इंसान मिले जिसे तुम पसंद करती हो। प्रेजेंट में वैन कहती है कि मैंने अपना मन बना लिया है। 3 साल पहले लिहान से शादी करने की वजह से लॉन्ग नाइट की शूटिंग बीच में ही रुक गई थी। अब मैं दोबारा से उस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट करना चाहती हूँ और अपनी ग्रैंडमा की तरह एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। इसके बाद डायरेक्टर जैंग यान के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं कि गोल्ड मेडल पाने वाली फेमस डायरेक्टर फैनी दोबारा नाइट लॉक फिल्म की शूटिंग करने जा रही है। अगर हम दोनों मिलकर उस फिल्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा ग्रुप और भी बड़ा हो जाएगा। तभी वो रोएन भी उनकी बातों को सुन लेती है। वो डायरेक्टर जैंग से कहती है कि आप नाइट लॉक फिल्म के लिए मुझे फीमेल लीड के लिए चूज कर लीजिए, फिर सारे बेनिफिट आपके हो जाएंगे। डायरेक्टर जैंग उसे करीब आने लगता है और कहता है कि इस मैटर को तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें ही इस फिल्म की हीरोइन बनाऊंगा। इसके बाद फिल्म इन्वेस्टमेंट की प्रमोशन की मीटिंग होती है जहाँ पूरी हाफ फैमिली आ जाती है। तभी वहाँ वैन अपने डैड के साथ एंट्री करती है। किंग उससे कहती है कि तुम इस पार्टी में कहाँ से आ गई? तो अब समझ आया कि जिस बूढ़े आदमी का तुमने हाथ पकड़ रखा था, तुमने उसी के साथ मिलकर मेरे भाई को धोखा दिया है। और वो सबके सामने तमाशा करने लगती है। वो कहती है कि इस वुमन ने 2 दिन पहले मेरी भाभी को पूल में धक्का दिया था, जिसकी वजह से उनका मिसकैरेज हो गया, और अभी एक ओल्ड मैन के साथ मिलकर मेरे भाई को धोखा दे रही है। तभी वहाँ डायरेक्टर जैंग भी आ जाता है। किंग उससे कहती है कि अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, ये वुमन ने मेरी भाभी को मारने की कोशिश की थी और अभी भी एक बूढ़े आदमी के साथ मिलकर मेरे भाई को धोखा दे रही है, आप इसे इस पार्टी से निकाल दीजिए। डायरेक्टर जैंग उससे कहता है कि तुम ओल्ड मैन को फॉलो करने की जगह मुझे
फॉलो करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। वैन उससे कहती है कि तुम लॉन्ग नाइट फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर हो ना, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। तुम असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए, अपनी पावर का गलत यूज कर रहे हो। डायरेक्टर जैंग उससे कहता है कि तुम होती कौन हो मुझे इंस्ट्रक्शन देने वाली, मैं तुमसे नहीं डरता। मैं इस इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया है कि रोहान इस फिल्म की हीरोइन बनेगी। फिर वो गार्ड से कहता है कि इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। वैन कहती है कि आज तो इस पार्टी से तुम्हें निकलना पड़ेगा। तब किंग उससे मुंह चलाने लगती है और कहती है क्या तुम पागल हो गई हो जो अपने आप को अभी तक भी हाउ फैमिली की बहू समझ रही हो। तब वैन उसे थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ लिहान भी आ जाता है। वो वैन से कहता है कि किंग तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तुम उसे पब्लिक में थप्पड़ कैसे मार सकती हो। वैन कहती है कि तुम 3 साल पहले भी अंधे थे और आज भी अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इन लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ टीम बना ली है। लिहान कहता है कि रोहन बहुत काइंड और जेंटल है, वो तुम्हें टारगेट क्यों करेगी। वैन कहती है कि मैं सच में पागल हूँ जो मैं अभी भी तुमसे उम्मीद कर रही थी कि तुम मेरा साथ दोगे, और वहाँ से जाने लगती है। तब किंग उसका हाथ पकड़ लेती है जिससे वैन की ग्रैंडमा का ब्रेसलेट किंग के हाथों में आ जाता है। वैन उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ये ब्रेसलेट मुझे वापस दे दो, ये ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत कीमती है। पर किंग उस ब्रेसलेट को तोड़ देती है। टूटे हुए ब्रेसलेट को देखकर वैन रोने लगती है जिससे उसे पुराने मोमेंट याद आने लगते हैं। लिहान उससे कहता है कि ये तो सिर्फ एक ब्रेसलेट ही था, इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं, तुम जाकर मार्केट से दूसरा खरीद लेना। वैन उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसों से सब चीजों को सॉल्व कर सकते हो, अगर ऐसा ही है तो तुम फिर मुझे 80 मिलियन दो, क्योंकि इस ब्रेसलेट की असली कीमत 80 मिलियन है। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं किंग को जेल भेज दूंगी। लिहान उसके फोन को फेंक देता है और कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, जेल जाने से इसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। और वो गार्ड से कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। तभी वहाँ वैन के डैड और चुएन भी आ जाते हैं। डायरेक्टर जैन उन दोनों से कहता है कि आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस लड़की ने यहाँ बहुत तमाशा क्रिएट कर लिया है, अब मैं इसे यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। चुएन उससे कहता है कि तुम्हारे जैसा छोटा असिस्टेंट डायरेक्टर जो अपनी पावर का गलत यूज करता है और फीमेल लीड को चूज करने का सपना देखता है, हमारी कंपनी तुम्हारे जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो उसे वहाँ से भगा देता है। वैन के डैड किंग से कहते हैं कि तुमने मेरा ब्रेसलेट तोड़ा है जिसकी कीमत 80 मिलियन से बढ़कर 100 मिलियन हो गई है। किंग उनसे कहती है कि आप इतना कीमती ब्रेसलेट वैन को कैसे दे सकते हैं, मैं जानती हूँ कि इसने आपसे झूठ बोलकर आपको सीड्यूस किया है। तब लियान वैन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जियांग को ऑफेंड करने की, उनकी ऑलरेडी एक डॉटर है, तुम दूसरों की फैमिली को डिस्ट्रॉय क्यों कर रही हो। वैन कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। लियान कहता है कि सच सबके सामने है, अगर तुमने अपनी बॉडी सेल नहीं की होती तो तुम्हारे पास इतना कीमती ब्रेसलेट कहाँ से आता। तब वैन के डैड उसका मुंह बंद करवा देते हैं और कहते हैं कि आज मैं तुम्हें इसकी असली आइडेंटिटी बताऊंगा, पर वैन उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। वैन के डैड अपने गार्ड से कहते हैं कि इन सबको यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं इन्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। गार्ड हाउ फैमिली को पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद वैन अपने क्रू मेंबर के साथ पार्टी करती है जहाँ वो लोग आइस को एक दूसरे के मुंह में देने का गेम खेलने लगते हैं। चुएन आइस को मुंह में रखकर वैन को किस करने लगता है। तभी सब लोग ये देखकर कहने लगते हैं कि वैन और चुएन की जोड़ी एकदम परफेक्ट मैच है। वैन सबसे कहती है कि पहली बात तो ये है कि अभी तक मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, और दूसरी बात ये है कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसी बातें करी तो मैं तुम लोगों से कभी नहीं मिलने आऊंगी। इसके बाद एक क्रू मेंबर ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। वैन उसे लेकर होटल के रूम तक छोड़ने आती है। तभी वहाँ लिहान भी उसे देख लेता है। वो वैन से कहता है कि मैं यहाँ नया कंगन खरीद कर तुम्हें कंपनसेट करने आया था, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दोगी। वैन उससे कहती है कि वो टूटा हुआ ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत खास था। लिहान कहता है कि चाहे वो ब्रेसलेट तुम्हारे लिए कितना ही खास क्यों ना हो, पर वो एक पत्थर था। क्या तुम सिर्फ उसके लिए अपने सिस्टर इन लॉ को जेल भेजना चाहती हो। आखिर तुम इस मैटर को कितना लंबा खींचोगी, घर छोड़कर शुरुआत पहले तुमने की है। वैन कहती है क्योंकि तुम्हारा और वैन का रिश्ता अनक्लियर है। लिहान उससे कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ तुम्हारी गंदी सोच है। वैन उससे कहती है तो मुझे एक बात का जवाब दो, अगर हम फिर से उस पूल वाले इंसिडेंट के पास पहुंच जाएं, तो क्या तब भी तुम मुझे छोड़कर रोहन को बचाओगे। लिहान उससे कहता है कि तुम बार बार मुझसे यही सवाल क्यों करती हो। वैन कहती है क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने तुमसे 3 सालों तक प्यार किया है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी आंखों में मैं उस रोहन के बराबर नहीं हूँ। लिहान उससे कहता है कि उसके पेट में मेरे मरे हुए भाई का बच्चा था जो हमारी हाउ फैमिली का इकलौता वारिस था। तुम्हें पता है ना कि उस बच्चे के जाने की वजह से ग्रैंडपा तुमसे कितनी नफरत करते हैं। मैं कब से इन सब चीजों के साथ डील कर रहा हूँ कि तुम्हें घर से ना निकाला जाए, क्या तुम एक बार के लिए मेरी कंडीशन को समझ नहीं सकती। वैन उससे कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तुमने मुझे नहीं बचाया और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें समझूं। लिहान उससे कहता है क्या मैंने कभी भी तुम्हें बैडली ट्रीट किया है इन 3 सालों में। क्या तुम्हारे पास अच्छे खाने और कपड़ों की कोई कमी थी, घर पर तुम्हारे पास हमेशा नौकर अवेलेबल रहते थे। तुमने इतनी सारी गलतियाँ की, फिर भी मैं तुम्हें अपनी हाउ फैमिली में वापस ले जाना चाहता हूँ। बस एक बार तुम ग्रैंडपा से माफी मांग लो, फिर वापस तुम मेरी वाइफ बनकर रह सकोगी। और तुम मुझसे क्या चाहती हो। वैन उससे कहती है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारा घर नहीं है, वो एक पिंजरा है। मैं वापस तुम्हारे साथ उस पिंजरे में कभी नहीं जाऊंगी, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद निहान लाइट लॉन्ग फिल्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने आता है। तब रोहन डायरेक्टर से फीमेल लीड का रोल मांगती है। डायरेक्टर कहता है कि फिल्म की हीरोइन बनने के लिए
आपको ऑडिशन से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फिल्म में सिर्फ आप लोग ही इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, जियांग वर्ल्ड बैंक ने भी 120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद रोएन ऑडिशन देने आ जाती है, जहाँ उसकी ओवर एक्टिंग को देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। डायरेक्टर उससे कहता है कि तुम ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग क्यों कर रही हो। फिर वो उसे दूसरा चांस देता है, जिसमें भी वो ओवर एक्टिंग कर देती है। डायरेक्टर उससे कहता है कि तुम कैरेक्टर को बिल्कुल भी समझ नहीं रही हो। इस फिल्म की हीरोइन का कैरेक्टर थोड़ा नरम होने के साथ साथ सख्त भी होना चाहिए। इसके बाद डायरेक्टर वैन से ऑडिशन देने के लिए बोलता है। चुएन उससे कहता है कि तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो। वैन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने रिश्ते में ईमानदार थी। मैंने सोचा था कि कभी तो मुझे तुम्हारी अटेंशन मिलेगी, पर बदले में हमेशा मुझे तुम्हारी इंसल्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग मिली। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया और तुम्हारे प्यार का इंतजार किया, पर मुझे कभी भी तुम्हारा प्यार नहीं मिला। वैन की एक्टिंग को देखकर सब लोग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सब लोग रोएन की कंपैरिजन में वैन की एक्टिंग की तारीफ करने लगते हैं। तब किंग कहती है कि जरूर इसने इन सब लोगों को पैसे दिए हैं ये सब कहने के लिए। पहले तो मिस्टर जियांग को सिड्यूस कर रही थी और अब तो मिस्टर फू को सिड्यूस करने लगी हो। अगर मिस्टर फू के फैंस को पता चला तो तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। वैन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो इस बात का सबसे ज्यादा डर तुम्हारी भाभी को होना चाहिए। अगर लोगों को ये पता चला कि उसने एक मैरिड मैन को सिड्यूस करने की कोशिश की है तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लिहान वैन से कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मेरे भाई के मरने की वजह से मैं रोएन का ख्याल रखता हूँ। तब वैन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारे इस वुमन के साथ अफेयर है, तभी तुमने इसे उस दिन पूल से बचाया था। तुमसे शादी कर मुझे रिग्रेट होता है। लिहान उससे कहता है तो तुम मेरे अगेंस्ट जाना चाहती हो और रोएन से रोल छीनना चाहती हो, तो मैं तुम्हें इस रोल से निकालता हूँ। तब एक लेडी कहती है कि फिल्म के हीरोइन को डिसाइड करना आपके ऊपर नहीं है, भले ही आपने इस मूवी पर इन्वेस्टमेंट किया है। लिहान कहता है तो मैं तुम्हें 150 मिलियन देता हूँ, अभी के अभी वैन को यहाँ से निकाल दो और इसे हमेशा के लिए बैन कर दो। तब चुएन बीच में बोलने लगता है, तब वैन उसे रोकती है और कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि अगर ये लोग मुझे बैन करना चाहते हैं तो क्या इनमें इतनी एबिलिटी भी है। फिर वो उन्हें बताती है कि होल प्रॉपर्टी मेरी है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। इसके बाद एक ओकेशन में रोएन वैन को बेहोश कर देती है। फिर वो उसे एक रूम में लेकर आ जाती है, जहाँ वो उसे मेडिसिन खिला देती है और मिस्टर यी को उस रूम में भेज देती है। मिस्टर यी वैन के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। वैन उन्हें धक्का देकर भागने लगती है, पर मिस्टर यी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ लियान भी आ जाता है। वो मिस्टर यी से कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। मिस्टर यी उससे कहते हैं कि इस लड़की ने ही पहले मुझे सेड्यूस किया था और अभी यहाँ से भाग रही है। लियान उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि मेरी वाइफ है। फिर वो वैन को टच करके बोलता है कि तुम्हें तो ड्रग दिया गया है और वो उसे उठाकर रूम में ले आता है। फिर वो वैन को टच करने लगता है। वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें टच नहीं किया तो ये मेडिसिन तुम्हें और ज्यादा दर्द देती रहेगी, सिर्फ मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वैन कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। लिहान कहता है कि मुझे माफ कर दो, एक्चुअली मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पहले मैं सोचता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, पर बाद में मुझे ये पता चला कि तुम हमेशा से ही मेरे दिल में थी। अगर टाइम फिर से उस स्विमिंग पूल वाले दिन के पास जा सकता है तो आज मैं तुम्हें जवाब देता हूँ कि मैं डेफिनेटली तुम्हें बचाऊंगा। तुमसे अलग होकर ऐसा कोई दिन नहीं होता जिसमें मैं सैड नहीं होता। प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। वैन कहती है तो अब तुम्हें पछतावा हो रहा है, पर जो तुमने मुझे पहले हर्ट किया है वो इसकी भरपाई नहीं कर सकता। लिहान उससे कहता है कि भले तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर मैं आज तुम्हारी हेल्प करके रहूंगा और वो उसे टच करने लगता है। तभी वह चुएन आकर लिहान को मारता है। लिहान कहता है कि वो मेरी वाइफ है, उससे दूर रहो। चुएन उससे कहता है कि 3 सालों में कभी तुमने इसे वाइफ की तरह समझा भी है? अगर तुम्हें जरा से भी इंसानियत बाकी हो तो तुम इसे अकेला छोड़ दो और एक आदमी की तरह डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो। इसके बाद गार्ड चुएन को आकर बताता है कि मिस्टर हाउ ने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिए हैं। चुएन वैन से कहता है कि अब तुम आजाद हो गई हो। नेक्स्ट दिन लिहान के पास सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो कहता है कि मिस्टर ये आपसे माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं था कि वो आपकी वाइफ है। मिस रुआन ने ही उन्हें ये सब करने के लिए अरेंज किया था। लास्ट टाइम आपने जिस पूल वाली सर्वेंस को चेक करने के लिए कहा था वो अब ठीक हो गई है। मिस वैन ने सही कहा था कि मिस रुआन खुद से ही पूल में गिर गई थी और यहाँ तक कि उन्होंने ही अपने बच्चे का अबॉर्शन भी करवाया था। दूसरी तरफ रुआन अपना सामान पैक करके भाग रही होती है। तभी वहाँ लिहान आ जाता है और उसे रोक देता है। वो कहता है कि तुम मुझसे कब तक झूठ बोलोगी? मुझे पता चल गया है कि वैन ने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा था, बल्कि तुमने खुद अपना अबॉर्शन करवाया था। और उसे एविडेंस दिखाता है। रुआन उससे कहती है कि मैंने ये सब किसी रीजन की वजह से किया था, क्योंकि तुम्हारा भाई अचानक मर गया था। अगर मैं इस बच्चे को जन्म दे देती तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाती। लिहान उससे कहता है तो तुमने इस वजह से वैन की लाइफ बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मेरा और उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है। जल्दी जाकर वैन से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा। पर वैन हाउ फैमिली से सारा सामान लेकर भाग जाती है। इसके बाद लॉन्ग नाइट मूवी अवार्ड फंक्शन में बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट होती है। तभी वहाँ रोएन आकर वैन का वीडियो लगा देती है। स्क्रीन पर वैन का वीडियो चलने लगता है। वो सबसे कहती है कि इस वीडियो में जो लड़की है वो वैन है, जो मिस्टर यी को एक रोल के लिए सिड्यूस कर रही है। लिहान उससे कहता है कि ये वीडियो फेक है, उस दिन तुमने ही वैन को ड्रग दिया था। रोएन उससे कहती है
कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैंने ही वैन को ड्रग दिया था। तब वैन उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा प्लान सबसे फ्लॉलेस है, और वहाँ सिस्टर झाओ को बुलाती है जो सबके सामने वैन की रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें वो कहती है कि कल रात की पार्टी में मैं वैन को बदनाम कर दूंगी। फिर झाओ मेडिसिन की बोतल दिखाती है और कहती है कि ये मेडिसिन तुमने ही मुझे खरीद के लाने के लिए कहा था। वो तो उस दिन टाइम पर मिस्टर हाओ और मिस्टर चुएन ने आकर मिस वैन को बचा लिया। बेहतर होगा कि तुम मिस वैन से माफी मांग लो। वैन कहती है कि मैं इससे माफी क्यों मांगूंगी। तब किंग कहती है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो। उस दिन वैन वो इंसान नहीं थी जिसने तुम्हें पुल में धक्का दिया था, तुम खुद से पानी में गिरी थी। वैन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक वीडियो से मुझे फंसा सकती हो, लगता है तुम्हें मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता नहीं है। तब एक लेडी कहती है कि हमारी बॉस ही गोल्ड मेडल पाने वाली डायरेक्टर फैनी है। ये सुन के लिहान चौंक जाता है। वो कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। वैन कहती है कि मैं ये बात तुम्हें बताना चाहती थी पर सच अब सबके सामने आ गया है। तभी वो वैन अपने आदमियों को बुला लेती है और कहती है कि जब मैं हाफ फैमिली से भागी थी तो मैंने बहुत सारा पैसा चुरा लिया था। आज इस पूरी जगह को मेरे लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। कोई भी मेरी परमिशन के बिना यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। वैसे भी एक डायरेक्टर है, आज मैं इसे मार डालूंगी। और वो गार्ड से वैन पर गोली चलाने के लिए बोलती है। तभी वो वैन के डैड आ जाते हैं। वैन उन्हें डैड कहकर उनके पास चली जाती है। वैन के डैड रोहन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सारे आदमी को खरीद लिया है, अब कोई भी तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा। फिर वो गार्ड से कहते हैं कि इसे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दो, इसने मेरी बेटी को हार्म करने की कोशिश की है। इसके बाद चुएन वैन से कहता है कि आज मैं इस मौके का फायदा उठाकर तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, और वो रिंग निकालकर वैन को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। तभी वहाँ लिहान भी वैन से कहता है कि पहले मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो। और वो भी वैन को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। चुएन उससे कहता है कि तुम दोबारा वैन से शादी करने के लायक नहीं हो। तब वैन उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों खड़े हो जाओ, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी। तभी वहाँ सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। वैन कहती है कि ये क्या हो रहा है। तब एक लेडी कहती है कि आपकी फिल्म ने न सिर्फ बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है बल्कि आपको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। वैन खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली मैंने अपनी ग्रैंडमा की विश को पूरी कर दिया। फिर वो उन दोनों को छोड़कर स्टेज पर चली जाती है और अपने अवार्ड को हासिल कर लेती है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है।